So now we are going to start problems on quadratic equation. So in this topic, what we are going to do is you will be given some word problems that you have to read and understand and create a quadratic equation and then solve those quadratic equation according to the given question. So in this topic, there will be no new concepts, but you will use all the concept that you have learned so far. So without much ado, let's quickly jump to the first question. So the question one is 9 times a certain whole number is equal to 5 less than twice the square root of the number. Find the number. जब तुम एक साथ इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, you won't be able to understand anything. The trick here is कि इसको क्वेश्चन को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दो, ब्रेक कर दो. जैसे कि if you will read the first question, it's written as 9 times a certain whole number. Okay, so it's talking about 9 times a certain whole number. Now, if you will read the question fully, you will see that there is no whole number given. So when there is no whole number given, you will take the whole number as x. So let the whole number be x. Okay, so let the whole number. तो हमने सर्टेन होल नंबर क्या ले लिया है, x ले लिया. ठीक है, अब द सर्टेन होल नंबर जो है वो कितना है, 9 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर है. ठीक है, सो 9 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 5 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर. तो स्क्वायर ऑफ द नंबर के कितना है, 5 लेस है. ठीक है, स्क्वायर नंबर क्या है, x है, तो उसका ट्वाइस कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर. राइट, कितना कम है, 5 कम है, तो -5. ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी. इसको फटाफट से हम जनरल फॉर्म पर लिख देते हैं. तो 2x स्क्वायर -9x -5 इक्वल्स टू 0. तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसमें a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, -9 है, एंड जो c की वैल्यू है वो कितनी है, -5 है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो -9 है इसको स्प्लिट करना पड़ेगा. स्प्लिटिंग से कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले a इंटू सी कर देंगे जो कि आ जाएगा -10. तो हमें 10 के क्या है, फैक्टर्स निकालने होंगे. 10 के फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएंगे. ठीक है, 2 और 5 आ जाएंगे. तो अब 9 कैसे 5 प्लस 2 तो 9 होगा नहीं, तो यानी 5 और 2 तो मैं ले नहीं सकता हूँ. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 टू ज़ 10 बना सकते हैं. एक नंबर हम 10 ले सकते हैं और दूसरा 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर होता है. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर. अब मुझे -9 चाहिए, माइनस कैसे आएगा, जब मेरा 10 बड़ा होगा. राइट, और प्लस x -5 इक्वल्स टू 0. अब एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने स्प्लिट किया है वो सही किया है नहीं किया. तो -10x प्लस x करेंगे तो -9x आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है. और जब मैं -10 और इंटू 1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पे, -10 आ जाएगा, ये भी ठीक है. राइट, अब हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट करना शुरू करेंगे. तो 2x स्क्वायर और -10x में से हम कॉमन ले लेंगे 2x को. तो 2x को कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 रह जाएगा. ठीक है, अब इन दोनों में से हम किसको कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 1 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पे x -5 रह जाएगा. अब ये पूरी टर्म और इस पूरी टर्म में से हम किसको कॉमन ले सकते हैं, x -5 को कॉमन ले सकते हैं. तो x -5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो ये दो फैक्टर हो गए. अब x -5 0 के इक्वल ले लेंगे तो x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी, 5 आ गई. वही एक बार हम क्या कर लेंगे, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे. तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू -1, सो x विल बिकम -1 अपॉन 2. तो ये मेरे पास x की क्या हो जाएगी, दो वैल्यूज हो जाएगी. ठीक है, अब क्वेश्चन अगर हम फिर से पढ़ेंगे तो हमें बोला 9 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर. तो मुझे होल नंबर फाइंड करना है. तो होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन पे तो होता नहीं. होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 ये होता है. तो यानी कि मैं ये वाली जो वैल्यू है x की, -1/2 वाली, ये वाली जो वैल्यू है इसको इंक्लूड नहीं करूंगा. ठीक है, इसको हम मानेंगे. तो हम होल नंबर की वैल्यू क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे. सो द नंबर इज 5, नॉट -1/2. -1/2 को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है जो होल नंबर है, क्योंकि जो नंबर है वो क्या है, होल नंबर है. तो x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू होल नंबर, और -1/2 होल नंबर हो ही नहीं सकता. राइट,
So moving on to the next question. So find a natural number whose square diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number. ठीक है, इसको भी अब सेम ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। ट्रिक सिंपल है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में रीड करना है। ठीक है, यानी ब्रेक कर देंगे हम छोटे छोटे पार्ट्स में, और उससे जो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं, जो चीज हम समझ पा रहे हैं, उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है, फाइंड अ नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे नेचुरल नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो उसी को एक्स लेना होगा, राइट। तो लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स। सो वी विल राइट इट एज लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स। ओके, सो मैंने क्या किया, नेचुरल नंबर को एक्स ले लिया। ठीक है, सो मैंने नेचुरल नंबर को क्या ले लिया है, एक्स ले लिया है। सो फाइंड द नेचुरल नंबर हु स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। ध्यान रखना, डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम होना, ठीक है, छोटा होना, कम होना। तो लेट द नेचुरल नंबर भी एक्स। नेचुरल नंबर को मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो हमें फाइंड करना है वो नेचुरल नंबर हु स्क्वायर इज, तो यानी एक्स का स्क्वायर, हु स्क्वायर इज diminished by 84, diminished by 84 is equal to thrice, thrice 8 more than the given number। ठीक है, 8 more than the given number। तो जो गिवन नंबर है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो थ्राइस किसका हो जाएगा, 8 मोर देन गिवन नंबर। ठीक है, जो भी x है उसको जब हम 8 मोर कर देंगे, यानी 8 ऐड कर देंगे, उसके थ्राइस के बराबर होगा, ध्यान रखना। सो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। हो जाएगा 3x प्लस 3 8 जा 20, 3 8 जा 24। ठीक है, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 84 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। सो इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 108। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। अब सेम वही चीज करनी है कि 3x को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3x को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही यूज कर ले अगर हम, तो हमें 108 के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो 108 के फैक्टर्स निकालेंगे, 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करेंगे, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो हमारे पास ये सारे नंबर्स बन गए। ठीक है, अब इनमें से हमें कोई भी दो नंबर्स बनाने पड़ेंगे, जिसके वजह से क्या हो जाए, मेरा बीच में थ्री आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से 108। अब मल्टीप्लाई करने में कोई इश्यू नहीं होता, चाहे कोई भी नंबर बना लो। तो बेसिकली हमें सिर्फ बीच का ही देखना है कि ये क्या आना चाहिए, 3 - 3 आना चाहिए। जब इतने सारे नंबर है तो तुम्हें हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, वरना डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लगा दोगे तो फिर उसमें कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यूज डालते जाओ और निकलती जाएगी। ठीक है, सो इसी पे हम एक बार हिट एंड ट्रायल करके देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ले लिया 3 3 9 ले लिया। ठीक है, 9 ले लिया, 3 2 6, और 6 2 क्या ले लिया मैंने, 12 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मेरे पे 12 बन जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 12 और 9, अब इसको मैं एक बार सब्ट्रैक्ट करके मतलब ऐड करके देख लूँ। ऐड इन द सेंस कि -9 + 9 कर देंगे हम इसको। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, -3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आ ही जाएगा। ठीक है, और वैसे भी 12 9 से 108 होता है। ओके, सो हम इन्हीं दो पे इसको स्प्लिट कर देते हैं। ये हो जाएगा -12x + 9x -108 इक्वल्स टू 0। नाउ अब इन दोनों में से फर्स्ट टू टर्म्स में से हम क्या है, x को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x -12 बच जाएगा। और थर्ड और फोर्थ टर्म में से मैं किसको कॉमन ले सकता हूँ, 9 को कॉमन ले सकता हूँ। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो x -12 बच गया, और x + 9 जो कि 0 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी x इक्वल्स टू 12, और दूसरी आ जाएगी x इक्वल्स टू -9। अब ध्यान देना, क्या बोला है, नेचुरल नंबर बोला है। ठीक है, तो जब नेचुरल नंबर बोलेंगे तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं। नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, जीरो से जितने भी बड़े नंबर्स है वो सारे क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब जो -9 है उसको हम क्या क्या कर देंगे,
इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो हम किसको मानेंगे, x इक्वल्स टू 12 की वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे, x इक्वल्स टू -9 को हम छोड़ देंगे, ठीक है। हम वो वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -9 रिजेक्ट हो जाएगा, x इक्वल्स टू 12 को हमने एज अ नेचुरल नंबर हम मान लेंगे। सो फाइंड अ नेचुरल नंबर बोला था, सो द नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू 12। ओके, नाउ मूविंग ऑन, the sum of two natural number is 8. Determine the numbers if the sum of their reciprocal is 8 upon 15. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। तो दो नेचुरल नंबर है, उसका जो सम करेंगे वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डिटरमाइन द नंबर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें ये मत सोचना कि दो नेचुरल नंबर है और उनका सम करे तो एक को x एक को y ले लेंगे। ध्यान रखो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं, तो यानी वेरिएबल मुझे एक ही लेना पड़ेगा, मैं दो वेरिएबल नहीं ले सकता हूँ। क्लियर है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे फिर, तो समझो इस बात को, अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मान लो एक ये नेचुरल नंबर यहाँ आएगा, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ दूसरे नेचुरल नंबर से, वो किसके बराबर आ रहा है, 8 के बराबर आ रहा है। तो अगर उनमें से कोई एक नेचुरल नंबर x हो गया, ठीक है, तो दूसरा नेचुरल नंबर ऑटोमेटिकली तुम x में से 8 को माइनस करके निकाल सकते हो, राइट। ठीक है, तो दूसरा नेचुरल नंबर क्या आ सकता है, x माइनस 8 आ सकता है, ठीक है। क्लियर है। सो लेट वन ऑफ द नेचुरल नंबर बी x मान लेंगे। सो लेट वन ऑफ द नेचुरल नंबर बी x, ठीक है। तो हमने नेचुरल नंबर क्या ले लिया, वन ऑफ द नेचुरल नंबर क्या ले लिया हमने, x ले लिया है, राइट। सो दूसरा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों का सम, जब दोनों को ऐड करूंगा तब 8 के बराबर आ रहा है, तो ऑब्वियसली 8 दोनों में से बड़ा ही होगा, दोनों नंबर्स में से बड़ा होगा, तो हम 8 में से माइनस करेंगे दूसरे नेचुरल नंबर के, ठीक है। सो देयरफॉर द सेकंड नेचुरल नंबर विल बी, देयरफॉर द सेकंड नेचुरल नंबर विल बी, कितना हो जाएगा वो, x 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये दो हमारे पे क्या आ गए हैं, नेचुरल नंबर आ गए, एक x है और एक 8 माइनस एक्स है। अब डिटरमाइन द नंबर्स इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 8 अपॉन 15। अगर इन दोनों नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स, और 8 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 8 माइनस एक्स, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है। अब रेसिप्रोकल का सम जब हम करेंगे तो 8 अपॉन 15 आएगा, तो इसका मतलब है कि जब मैं 1 अपॉन एक्स को ऐड कर देता हूँ 1 अपॉन 8 माइनस एक्स के साथ, तो मेरे पास क्या बनता है, 8 अपॉन 15 बनता है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x 8 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे 8 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 8 अपॉन 15, ठीक है। क्योंकि अगर तुम इसमें देखोगे इस वाले के पास, तो इस वाले के पास क्या नहीं है, 8 माइनस एक्स नहीं है, तो ऊपर नीचे हम क्या है, 8 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस केस में इस वाले के पास क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो नीचे एक्स और ऊपर एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमने, सिंपल सॉल्व करो, तो न्यूमरेटर देखोगे तो 8 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन 15। तो यहाँ पर ये माइनस एक्स है प्लस एक्स है, ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये कट गए, तो ऊपर बच गया 8, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 15 इक्वल्स टू, अभी जो 8 है, ये वाला जो 8 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 8x माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे लिख लेना, 8 इंटू 15। अब मैंने क्या किया, मल्टी, क्योंकि ये वाला 8 इसके इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने इस 8 को इधर भेज के डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 8 अपॉन 15 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास 15 इक्वल्स टू कितना हो गया 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सो अब हमारा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर को मैं दूसरी साइड लेके आ जाऊंगा, यानी एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। सेम 8 को भी दूसरी साइड लेके आएंगे तो माइनस 8x, और 15 ऑलरेडी उधर था तो प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब क्या हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के स्टैंडर्ड फॉर्म पे जो होती है, तो फिर से क्या करना है हमने उसको स्प्लिट करना शुरू कर देना है बस, ठीक है। तो अब 15 के फैक्टर्स निकाल दो यहाँ पे। 15 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, 3 5 जा और 5 1 जा, तो 5 और 3, 5 प्लस 3 8 होता है, हो जाएगा इस इजिली हो गया स्प्लिट। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सो x यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, क्या बच जाएगा x माइनस 5, माइनस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से x माइनस 5 कॉमन आ गया, और यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आ गया इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पे 5 आ गई है एक तो, और x की एक और वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है x इक्वल्स टू 3 आ रही है, ठीक है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर निकालना है, तो यानी कि x की वैल्यू 5 आ रही है, x की वैल्यू 3, ये दोनों नेचुरल नंबर होते हैं, तो इनमें से कौन से वाले को लेंगे, क्या हम दोनों ले सकते हैं या फिर दोनों में से एक ले सकते हैं, वो कैसे चेक करना है, वो वैल्यू पुट करके चेक करोगे, ठीक है। वैल्यू कहाँ पे पुट करके चेक करोगे, जैसे कि अब तुम दोनों का सम करके देखो, अगर मैंने या फिर तुम ये देखो कि एक नेचुरल नंबर अगर मैंने क्या लिया है x लिया है, और दूसरा क्या लिया है 8 माइनस एक्स लिया है, तो यानी x और 8 माइनस एक्स जो आएगा वो दोनों नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए जब मैं x की वैल्यू पे डाल दूंगा। तो जब मैंने 5 डाला एज अ नेचुरल नंबर, तो एक नेचुरल नंबर तो 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जब मैं 5 ले रहा हूँ तो एक नेचुरल नंबर तो 5 हो जाएगा। दूसरा क्या है 8 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो 8 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 3 हो गया, तो ये भी नेचुरल नंबर आ रहा है। तो यानी x इक्वल्स टू 5 को तो मैं क्या कर सकता हूँ कंसिडर कर लूंगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 5 को मैं कंसिडर कर लूंगा। अब दूसरे वाले के लिए चेक करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लूँ 3 ले लूँ, तो एक नेचुरल नंबर तो मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नेचुरल नंबर अगर हम देखें तो x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x माइनस 3 अगर मैं करूंगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। तो यानी कि दोनों केस में अगर मैं देखूं कोई सी भी मैं x की वैल्यू ले लूं, चाहे x की वैल्यू 5 लूं चाहे x की वैल्यू 3 लूं, दोनों केस में मेरे जो मैंने नेचुरल नंबर लिए थे वो नेचुरल नंबर ही रह रहे हैं, यानी कि वो नेगेटिव नहीं बन रहे, ठीक है। लेट सपोज अगर x या 3 की कोई सी भी वैल्यू डाल के दोनों में से कोई भी एक नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं बनता बाई चांस, तो हम फिर दोनों जो जिसके साथ बनता है सिर्फ उसी को कंसिडर करते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, राइट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है तो हम वैल्यू पुट करके भी देखते हैं कि 5 यहाँ से x की सिर्फ वैल्यू नेचुरल नंबर आने से नहीं होता है, ठीक है। वो यहाँ पे इसको जो क्वेश्चन है उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये, और ये जो 8 माइनस एक्स है इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब दोनों नेचुरल नंबर है, तो दोनों नेचुरल नंबर पे क्या बोलोगे सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे वन ऑफ द नेचुरल नंबर इज x एंड द अदर इज 3। दोनों केस में देखोगे तो ये बन रहा है, अगर x ले रहे हो तुम 5 को तो दूसरा 3 बन रहा है, और अगर तुम 3 ले रहे हो तो दूसरा 5 बन रहा है, ठीक है। तो 5 और 3 यही निकल के आएंगे तुम्हारे पास। Moving on, a natural number when increased by 12 equals 160 times its reciprocal. Find the number. So एक natural number है, उसको जब हम 12 से increase कर देंगे, increase मतलब बढ़ा देंगे, ठीक है, equal to 160 times its reciprocal. So the natural number will be equal to 160 times its reciprocal. Okay, so we will consider the natural number be x. So let the natural number be x. Let the natural number be, ठीक है, we have taken the natural number as x when increased by 12. So when natural number which is x is increased by 12 is equal to 160 times its reciprocal. किसका reciprocal, natural number का reciprocal, ठीक है। so natural number कितना है, natural number है x, okay, it's not x plus 12, remember that. so इसका reciprocal, right, so it will become x plus 12 equals to 160 upon 160 upon
x. So we will cross multiply, it will become x square plus 12x equal to 160. 160 को हम दूसरी साइड ले आएंगे, it will become minus 160 equals to 0. So now we will split plus 12x. Okay, we will split plus 12x. plus 12x को split कर देंगे. So factors निकाल लो तुम 160 के. So 160 के factors 80, 40, 20, 10 will be 5, 1. ठीक है, तो अब इन सभी में से देख लो कौन कौन से बन सकता है. सो हम एक काम करते हैं, 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 20 एंड 8 ले लेते हैं, राइट. सो इन तीनों से क्या बना रहे हैं हम, 20, और इन तीनों से ये 3 2 से हम क्या बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान देना मुझे प्लस 12x चाहिए, तो यानी मैं जो बड़ा नंबर होगा उसको पॉजिटिव ले लूंगा, स्मॉलर नंबर को नेगेटिव ले लूंगा, क्योंकि मुझे -60 भी चाहिए. ठीक है, सो -160 इक्वल्स टू 0. x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 20. -8 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 20 ही बचेगा, इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 20 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन. सो x माइनस 8 बच जाएगा हमारे पे, इक्वल्स टू 0. सो हमारे पे जो दो नंबर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, x इक्वल्स टू -20 आ रहा है, और दूसरा आ रहा है x इक्वल्स टू 8. सो ऑब्वियसली हम x इक्वल्स टू -20 को तो कंसिडर नहीं करेंगे, इस वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इस वाले को हम कंसिडर कर लेंगे. क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है और -20 नेचुरल नंबर नहीं होता है. सो द नेचुरल नंबर इज x इक्वल्स टू 8. दिस इज द नेचुरल नंबर. Okay, now moving on, the difference of two natural number is 4 and the difference of the reciprocal is 1 upon 8. Find the number. So the difference of two natural number is 4. Okay, so same thing है यहाँ पे भी, हमने ऐसा ही sum के लिए किया था, याद है जब हमने बोलता कि the sum of two natural number is 8. So हमने ऐसे लिखा था उसको, इक्वल्स टू 8. तो हमने बोला था कि कोई सा भी एक नंबर है, उसको कोई से भी नेचुरल, दोनों में से एक नेचुरल नंबर को x लोगे तो दूसरा नेचुरल नंबर कैसे निकल के आएगा, दूसरा नेचुरल x को दूसरी साइड भेज दो तो निकल के आ जाएगा 8 माइनस x. ऐसे किया था. सिमिलरली यहाँ पर भी यही करेंगे. अब यहाँ पर डिफरेंस बोला है, तो यानी कि एक नेचुरल नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे दूसरे नेचुरल नंबर के साथ, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा. ठीक है, क्लियर है. सो अगर मैं एक नेचुरल नंबर को x ले लेता हूँ, ठीक, तो दूसरा नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पीछे इस वाले को, छोटे वाले को x ले लेता हूँ. सो जो बड़ा वाला होगा वो निकल जाएगा, वो कितना होगा, x 4 प्लस एक्स. x को, ये माइनस x को दूसरी साइड भेज दोगे तो 4 प्लस एक्स हो जाएगा. ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा मेरा, 4 प्लस एक्स, एक्स प्लस 4 कैसे भी लिख सकते हो. सो लेट वन ऑफ द नेचुरल नंबर बी, लेट वन ऑफ द नेचुरल नंबर बी and the other be x plus 4. Okay, so the difference of two natural number is 4. इससे मुझे दोनों natural number मिल गए, and the difference of their reciprocal is 1 upon 8. और इनके reciprocal का difference, so यानी कि 1 upon x minus 1 upon x plus 4, यही reciprocal होगा. इनका जो reciprocal का difference यानी subtract करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 upon 8. so हम लोग LCM ले लेंगे, LCM आ जाएगा x, x plus 4. so x plus 4 minus x इक्वल्स टू 1 अपॉन 8. सो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखोगे ये जो माइनस एक्स है और ये जो एक्स है ये कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, जीरो हो जाएगा, वो ऊपर से 4 बच जाएगा. और हम एक काम करते हैं, इस 4 को लिख लेते हैं एज इट इज. ठीक है, ये वाला पोर्शन है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, और 8 को इधर ले आता है तो 4 इंटू 8 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 4. So 4 8 is 32 equal to x square plus 4x. 32 को दूसरी साइड लेके आके माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इक्वल्स टू 0. सो फिर से हमारी ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. अब फटाफट से जो 32 है उसके फैक्टर्स निकाल के स्प्लिट कर दो. ठीक है, 2 1 जा 2 6 जा
टू एट ज़ा, टू फोर ज़ा, टू टू ज़ा, टू वन ज़ा, राइट। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए, राइट, 2 की पावर 5। तो 4, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 4, 8 और 4 ले लेते हैं, 8 और दूसरा क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। सो हम जो स्प्लिट करेंगे 4 को किस में कर देंगे, +8x -4x -32 इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों में से हम किसको, x को कॉमन ले लेते हैं तो x+8, और इन दोनों में से हम -4 को कॉमन ले लेते हैं तो x+8 ही आ जाएगा यहाँ पे भी। सो अब हम x+8 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x-4 विच इज इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू -8 बन जाएगा, और जो दूसरी वैल्यू बनेगी वो बनेगी x इक्वल्स टू 4। अब नेचुरल नंबर बोला था, तो अब आई गेस तुम लोगों को ये सब दोबारा दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला था तो माइनस ऑब्वियसली तुम इंक्लूड नहीं करोगे और ये वाला इंक्लूड कर लोगे, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 4, -8 को हम क्या कर लेंगे, रिजेक्ट कर लेंगे। सो द नंबर इज, वन ऑफ द नंबर, जो एक नंबर होगा वो 4 हो गया, दूसरा कैसे निकलेगा, इस पे x की वैल्यू डाल देना, 4+4, दूसरा 8 होगा, ठीक है। तो दोनों नेचुरल नंबर हम निकाल चुके हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर which are multiple of 3 is equal to 810, find two numbers, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को लेना है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, लेकिन ये कंसेक्यूटिव कैसे होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 पे होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि पहला कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, 1 हो गया, तो अगला पहला जो नंबर है वो 1 है, तो अगला इसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, 2, और 2 का कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएंगे फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। लेकिन इस पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स बोल रहे हैं, प्लस क्या कह रहे हैं कि वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, ठीक है, यानी 3 के मल्टीपल्स पे होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो नंबर्स लूंगा मैं कंसेक्यूटिव, वो 3 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो मेरा अगर मान लो फर्स्ट जो नंबर है वो 3 है, तो अगला कंसेक्यूटिव इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे 3 के मल्टीपल्स पे चाहिए, क्लियर है। तो कंसेक्यूटिव ही होनी चाहिए, एक के बाद एक होनी चाहिए, लेकिन 3 के मल्टीपल्स में। अब यहाँ पे हम 369 ऐसे नंबर्स नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कंसेक्यूटिव फर्स्ट जो नंबर लेना है वो कौन सा लेना है। तो नंबर कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मान लो अगर 12 होता फर्स्ट नंबर, तो उसके कंसेक्यूटिव के हिसाब से क्या हो जाता है, 15 हो जाता और 18 हो जाते हैं। तो ये 3 कंसेक्यूटिव बन जाएंगे, क्लियर है। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे नंबर पता ही नहीं है, तो मैं क्या ले लूंगा, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी, वन ऑफ द नेचुरल नंबर बी एक्स, ठीक है। तो अगर हमारा एक नंबर जो हो गया उसको मैंने एक्स ले लिया, तो अगला कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा उसका, जो कि 3 का मल्टीपल होगा, तो +3, ठीक है, x+3। क्यों होगा x+3, क्योंकि मुझे 3 का मल्टीपल चाहिए। 3 का मल्टीपल कैसे मिलेगा तुम्हें नेक्स्ट, जैसे एक 3 है तो 6 कैसे मिलेगा, +3 करके। 6 से 9 कैसे मिलेगा, +3 करके। तो अगला कैसे मिलेगा, +3 करके ही मिलेगा, अगर मुझे 3 के मल्टीपल्स ढूंढने। ऐसे अगर मुझे 2 के मल्टीपल्स पे ढूंढने होते तो 2 4 6 कैसे मिलता है, +2 करके, राइट। ओके, सो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो अगर एक कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मेरा x है, और जो सेकंड नेचुरल नंबर है वो कितना है, x+3 है, तो इनका प्रोडक्ट करना है, किसके बराबर है, 810 के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा x² + 3x इक्वल्स टू 810। 810 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, -810 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, ये 3x को स्प्लिट कर देंगे, तो 810 के हम क्या निकाल देते हैं, फैक्टर्स निकाल देते हैं। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो अब ये किससे जाएगा, 3 से चल जाएगा, 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा, 5 6 7 8 9, 3 से फिर से चल जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 से चल जाएगा, 3 1 ज़ा, 3 5 ज़ा, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। ये मेरे क्या निकल गए, कुछ फैक्टर्स निकल गए। अब मुझे क्या करना है, फैक्टर्स से ये जितने भी मेरे प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, इनमें से मुझे कोई भी दो नंबर बनाना है, जिससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो हो जाएगा मेरा -810 आ जाएगा, और जो ऐड अगर मैं करता हूँ उसको, तो +3x जो है वो बनना चाहिए। तो कौन कौन से ले सकते हैं हम इसमें, तो हम इनको लेके देखते हैं, 5 3 और 3 को।
तो ये वाले बन जाएंगे 5 3 15, 15 3 45, ठीक है, 3 3 9, 9 2 18। तो नहीं, इससे तो नहीं बन रहा है। और कोई जो हम लेके देख सकते हैं, तो हम 30 बना के देखते हैं एक को। तो 5 3 15 और एक ये वाला ले लेंगे, ठीक है। तो इन तीनों से देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 5, ये 5 3 और ये 2, 5 3 15, 15 2 30 हो गया एक नंबर। फिर दूसरा क्या ले सकते हैं, ये वाला 3 3 एंड 3, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। अब इसको देखोगे सब्ट्रैक्ट, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 30 माइनस 27 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, राइट। और मल्टीप्लाई करने से ये -810 आ जाएगा। तो हम इसी में इसको स्प्लिट कर देते हैं, हो जाएगा +30x -27x -810 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x +30, और इसमें हम -27 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x +30 इक्वल्स टू 0। फिर से वही x +30 को क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या बच गया मेरे पे, x -27 इक्वल्स टू 0। तो x की दोनों वैल्यू मेरे पे मिल गई, एक हो जाएगी -30 और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी 27। अब इसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे और कौन सी नहीं लेंगे, वो कैसे पता चलेगा हमें, यहाँ से कि क्वेश्चन में क्या बोला, उसने बोला है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये -30 क्योंकि ये नेचुरल नंबर है ही नहीं। 27 वाला क्या कर लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बनेंगे इस केस के लिए, वो कौन कौन से हो सकता है जिनका प्रोडक्ट 810 आ जाएगा, वो हो जाएगा 27 और 27 और x की वैल्यू इस पे डाल देंगे, तो x +3 कितना हो गया, 30। तो ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट 810 होगा। Now moving on to the next question, the sum of the square of two positive integers is 208. If the square of the larger number is 18 times the smaller number, find the number. ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर, सम किसका, स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, उनके स्क्वायर का जब हम सम करते हैं तो 208 आता है। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। इसको पहले ना साइड में ऐसे लिख लो, बोल क्या रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि कोई भी यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर यहाँ पे दूसरा कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा और उसका भी स्क्वायर करके इसको ऐड करेंगे, तो कितना आएगा, ये 208 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो ये वाला दोनों में से कोई एक बड़ा हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, जो भी लार्जर नंबर होगा उसका जो स्क्वायर है वो कितना है, 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ठीक है। ध्यान रखना इसके अंदर कोई एक नंबर आएगा, उस नंबर की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, अगर मैं इसको ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं, तो ये कहने का, इसका कहने का मतलब है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, लेट सपोज कि ए जो है वो लार्जर है बी से, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, यानी लार्जर नंबर है ए का स्क्वायर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर के है वो 18 टाइम्स, ध्यान रखना। तो यानी ए स्क्वायर किसके बराबर है, 18 बी के बराबर है, ठीक है। अब मैं ए बी तो नहीं ले सकता हूँ, या मैं एक्स वाई तो नहीं ले पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे वन वेरिएबल पे ही इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो वन वेरिएबल पे इक्वेशन बनाने के लिए क्या देखना होता है कि किसको एक्स लेना है। अब जिस किसको एक्स लेना है वो कैसे पता चलता है, हमेशा ध्यान रखना, जिस पे वैल्यू डिपेंड हो रही है दूसरे वाले की उसको एक्स लेना है। जैसे इस केस में तुम देखोगे कि जो ए स्क्वायर है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 18 बी है, तो मैं जो ये बी है इसको एक्स ले लूंगा, ठीक है। सो मैं अब ये जो बी क्या है, स्मॉलर नंबर, सो लेट द स्मॉलर नंबर बी, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, या फिर लेट द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर बी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो एक्स ही ले लेते हैं, स्मॉलर नंबर को एक्स ही ले लेते हैं। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोला है, द लार्जर, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, यानी कि लार्जर नंबर जैसे ये था ए स्क्वायर, अगर मैं मान लूं तो इसका जो लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है वो कितना है, 18 बी। तो बी यानी कि स्मॉलर नंबर था, स्मॉलर नंबर को क्या लिया हमने, एक्स, तो यहाँ पर एक्स डाल देंगे, तो यानी जो लार्जर नंबर आएगा वो कितना आएगा, 18
एक्स लार्जर नंबर का जो स्क्वायर आएगा वो 18x होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये क्या है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर का स्क्वायर कितना है, 18x है, ध्यान रखना है, इसका स्क्वायर मत कर देना क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर की ही वैल्यू है ये, ठीक है। अब क्या करना है हमने, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208, तो इनके स्क्वायर का सम है 208। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और लार्जर नंबर का स्क्वायर 18x है, इक्वल्स टू 208। नाउ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको मैं 208 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊंगा, इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, सेम वही कि फैक्टर्स निकालने हैं तुमने, ठीक है। तो 208 के फैक्टर्स निकाल देते हैं फटाफट से। 26, 13 और ये लास्ट में बच जाएगा हमारे पास क्या, 13, ठीक है। अब क्या ले सकते हैं, 13 2 26 लेके देखते हैं और 8 लेके देखते हैं, ठीक है। तो 26 और 8 माइनस कर दूंगा तो ऑब्वियसली 18 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से 208 आ ही जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 26 एक्स माइनस 8x माइनस 208 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 26 और यहाँ पे हम माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा x प्लस 26 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 26 को कॉमन ले लिया और यहाँ पे x माइनस 8 को कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। सो x की दो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, एक हो जाएगी x इक्वल्स टू -26 और दूसरी आ जाएगी x इक्वल्स टू 8 आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें कौन से नंबर को हम लेंगे और कौन से नंबर को क्या बोलेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है हम दोनों को ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ोगे तो बोला था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहीं पर ही क्लियर हो गया किसको रिजेक्ट करना है। तो ये x की जो वैल्यू है -26, इस वाले को रिजेक्ट कर देना है। क्यों रिजेक्ट करना है, क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, ठीक है। मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। तो जो मैंने वैल्यू ली है अब क्या है, x इक्वल्स टू 8 लिया है। तो जो स्मॉलर नंबर है वो कितना आया है, स्मॉलर नंबर कितना आ गया मेरे पास, स्मॉलर नंबर आ गया मेरे पास 8 और जो लार्जर है वो कितना आएगा, ठीक है। अब लार्जर नंबर समझना, तुम्हें यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर है 18x, लार्जर नंबर का स्क्वायर करूंगा तो वो 18x होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 8 कर देना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 144। तो ये लार्जर 144 जो है लार्जर नंबर का स्क्वायर है, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो लार्जर नंबर 12 होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना है जो 18x है इसका स्क्वायर क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर की ही वैल्यू है लार्जर नंबर की, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर नहीं किया है, ठीक है। यहीं पर ही कंफ्यूजन हो सकती है बस, इसके अलावा और कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पर ये जो 18x है, ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी लार्जर नंबर का स्क्वायर ही है पहले से, ठीक है ना। तो अब मुझे उसका दोबारा से स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग ऑन, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, फिर से देखो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक वाले जो होता है, ठीक है। कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, तो अगर एक इवन इंटीजर मैंने x ले लिया तो उसका अगला इवन कौन सा हो जाएगा, +2 करके इवन नंबर निकलते हैं। जैसे कि अगर एक इवन नंबर मैंने फर्स्ट 2 लिया है तो उसका अगला कैसे निकलेगा, उस पर +2 करो 4 आ जाएगा, फिर इस पर +2 करो 6 आ जाएगा। तो अगले इवन नंबर कैसे निकलते रहते हैं, +2 करते करते निकलते रहेंगे। ऐसी क्वेश्चन ऑड के लिए भी बन सकता है, तो हमें कोई भी पहला ऑड नंबर ले लेंगे, उसमें कितना ऐड करोगे, अगर 3 है तो 3 पे 2 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 पे 2 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। ये सारे ऑड नंबर्स है, हमेशा ध्यान रखना कंसेक्यूटिव इवन ऑड वो इसी तरीके से होता है। नाउ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, तो सबसे पहले तो इवन इंटीजर निकालो, कितने 3, तो पहला x हो गया, दूसरा x+2 और तीसरा कितना हो जाएगा, x+2 पे +2 कर दोगे तो वो x+4 हो जाएगा। नाउ
अब सम ऑफ द स्क्वायर, इनका स्क्वायर का सम करना है, तो यानी x का स्क्वायर करना है प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर करना है प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर करना है। वो कितना है? 200 है। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 2 पे क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सेम वे यहाँ पर भी क्या कर देंगे? x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और फिर 2ab, तो यानी 2 इंटू 4 इंटू एक्स, तो 4 टू ज़ा 8 और यहाँ पे x इक्वल्स टू 200। ओके, सो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर जो है ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये x वाले को ऐड करते हैं, ये 4x और 8x, तो ये हो जाएगा 12x, और क्या रह गया मेरे पे? ये 4 रह गया, 16 रह गया, ये 20 हो जाएगा। 20 और सॉरी 20 माइनस 200 इक्वल्स टू 0। सो अब ये 180 बन जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी क्या फॉर्म हो गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ऑलराइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। तो अब मैं इसमें क्या कर दूंगा? 3 को कॉमन ले सकते हैं हम, तो पहले 3 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 3 दूसरी साइड जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पे अब जो रिड्यूस करके जो इक्वेशन बनी है वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। अब 60 के क्या निकाल दो? फैक्टर्स निकालने शुरू कर दो 60 के। तो 60 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? 30, फिर यहाँ पे 15, 3 5 एंड 5। अब बनाओ इसमें से कोई भी दो नंबर्स बना दो, जो कि सेम वही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? अब ये तुम्हें ड्रिल पता है, अब क्या करना है इसमें। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 3 2 6 ले लेते हैं, और ये 5 और 2 का बना देते हैं, जो कि कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 6 और 10 लेके देखते हैं। ठीक है, तो 6 10 60 तो हो ही जाएगा, और माइनस कर देंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है? इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने से क्या बचेगा? x प्लस 10, और फिर आगे वाले में माइनस 6 को कॉमन ले लेंगे, वहां पर बच जाएगा x प्लस 10। तो अब x प्लस 10 को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे x माइनस 6 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -10, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो अब इनमें से किसको रिजेक्ट करेंगे और किसको एक्सेप्ट करेंगे? तो ध्यान रखना, इसमें दोनों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे तुम देखोगे कहीं पर भी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो अगर लिखा होता पॉजिटिव इवन इवन इंटीजर तो हम x इक्वल्स टू 6 लेते और -10 को रिजेक्ट कर देते, पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो मैं दोनों वैल्यू को कंसिडर करूंगा। अब इसके हिसाब से मेरे पे जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सॉरी इवन कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? ठीक है, जब व्हेन x इक्वल्स टू कितना ले लूंगा मैं? -10 ले लूंगा, तो मेरे पे कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर कौन कौन से होंगे? एक होगा -10, दूसरा हो जाएगा, इस पे ही 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -8 एंड -6। ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी, तो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे? 6 8 एंड 10। तो ये दोनों वैल्यू एक्सेप्ट होंगी इस पे। अगर क्वेश्चन पे लिखा होता द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, तो हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देते। ठीक है, यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि इवन नेगेटिव वाले भी इवन नंबर्स होते हैं, नेगेटिव के साइड में भी इवन इंटीजर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इंटीजर्स बोला तो इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जाते हैं। All right, moving on to the next question. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 more marks in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. ठीक है, तो शेफाली के कितने कितने मार्क्स आए हैं उसके मैथ्स में एंड इंग्लिश में? ठीक है, तो सम जो है मिला के जो है वो कितना आया है? 30 आया है। अगर उसको 2 और मार्क्स मिल जाते हैं
in mathematics and three marks less in English, the product would have been 210. Find her marks in two subjects. तो सबसे पहले उसको स्टार्टिंग पे कितने मार्क्स मिले वो देखना है। ओरिजिनली पहले कितने मार्क्स मिले, फिर ये हैड शी गॉट वाला हम बाद में देखेंगे इसको। अब क्या कह रहा है ये कि शेफाली के दो सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के 30 है, तो यानी किसी एक सब्जेक्ट में हम एक्स मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इंग्लिश के मार्क्स एक्स मान लेते हैं। तो लेट शेफालीज इंग्लिश मार्क्स लिख लेते हैं, राइट। लेट शेफालीज इंग्लिश मार्क्स बी एक्स। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैथ्स के मार्क्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स मिला के कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, जिसमें से मैंने इंग्लिश के मार्क्स को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो मैथ्स के मार्क्स कितने हो जाएंगे, मैथ्स के मार्क्स ऑब्वियसली 30 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। सो इसके मैथ्स के मार्क्स कितने हो जाएंगे, मैथ्स के मार्क्स इसके हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। तो ये दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे पता चल गए, ठीक है। अब अगर उसे क्या मिल जाता है, हैड शी गॉन 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अब मैथ्स में पहले कितना आ रहे थे, 30 माइनस एक्स। अब जो बाद में मिलते हैं उसको, अगर हैड शी गॉट कितने मार्क्स, 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स ना, ठीक है। तो न्यू मैथमेटिक्स, इस स्टेटमेंट तुम खुद ही बना के लिख लेना, ठीक है। तो ये मार्क्स जो है मैथ्स के वो कितने हैं, 2 प्लस 30 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 32 माइनस एक्स। अब इतने मार्क्स हो जाएंगे, इसकी न्यू मार्क्स है, ठीक है, मैथ्स में। 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, ठीक है। सो न्यू मार्क्स इन इंग्लिश, उसको पहले कितने मिले थे, एक्स मिले थे। अगर उसको कितने मिल जाते हैं, 3 कम मिल जाते हैं, तो एक्स माइनस 3। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो मार्क्स के प्रोडक्ट कितना हो जाता है इनका, तो अभी कितना है, जब 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले उसको किसमें, मैथ्स में, तो 32 माइनस एक्स बन गए उसके मार्क्स। और जब 3 मार्क्स कम मिले उसको इंग्लिश में, तो उसके मार्क्स इतने बन गए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 32 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3 का प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, तो 210 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x माइनस 96 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 210। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 35x, एक्स स्क्वायर प्लस 35x, इसको कर लिया हमने। अब 210 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो माइनस 96 माइनस 210 इक्वल्स टू 0। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस 96 और ये 210 कितना बन जाएगा, -306 बन जाएगा, ठीक है, -306 बन जाएगा। एक काम करते हैं, इसको मैं इधर ही लिख लेता है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, इस वाले को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 306 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे माइनस साइन लगाना भूल गया मैं ना। हाँ ठीक है, तो ये माइनस साइन लगा देते हैं। तो इसका माइनस, हम सभी को दूसरी साइड भेज देते हैं। बेसिकली हम साइन इंटरचेंज कर रहे हैं सबके, ठीक है। क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर जो है उसको पॉजिटिव रखो, तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखने के लिए इसको दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 35 भी दूसरी साइड भेज देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये सिंपल, मतलब कि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करोगे, जो भी उसका साइन है उसको उल्टा लिख देना, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। बाकी सबके साथ भी सेम प्रोसेस रिपीट कर देते हैं फिर, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 306 इक्वल्स टू 0। ऑल राइट, तो अब क्या करना है हमने, सेम वही कि 306 के फैक्टर्स निकालोगे, 306 के, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, ये चल जाएगा फिर 3 से, फिर से ये चल जाएगा 3 से,
और लास्ट में ये जाएगा 17 से, ठीक है। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ 17, और दूसरा कौन सा ले सकता है, 18। 17 और 18 को ऐड कर देंगे तो 35 आ जाएगा मेरा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 17x एंड माइनस 18x प्लस 306 इक्वल्स टू 0। सो x में से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 17 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस 18 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 17 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा अब, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पे जो दो नंबर्स आए हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, x इक्वल्स टू 17 एंड x इक्वल्स टू 18। ऑलराइट, तो अब x क्या था मेरा, इंग्लिश के मार्क्स। तो इंग्लिश के मार्क्स मेरे क्या हो गए, 2 मार्क्स हो सकता है अगर 17 आते हैं इंग्लिश में, तो मैथमेटिक्स में कितने आ जाएंगे, हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश के क्या है, हम x की वैल्यू 17 ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू आई है उसको पुट करेंगे तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे, 17। वैसे ही मैथ्स में कितने आ जाएंगे, फिर मैथ्स में उस केस में हम माइनस कर लेंगे, तो 17 को माइनस कर लेना, तो इसमें कितना बच जाएगा हमारा, 13। राइट, वही अगर तुम इंटरचेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर मान लो कि हम 17 की जगह 18 ले लेंगे। अगर 18 ले लेंगे तो मैथ्स की सॉरी इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 18, और मैथ्स के कितने हो जाएंगे, हम 30 माइनस 18 कर देंगे, वो हमारे ओरिजिनल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें से 30 में से 18 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पे कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो मैथ्स के हमारे ये मार्क्स हो सकते हैं। All right. Now moving on to the next question. The denominator of a fraction is one more than twice the numerator. So here the a fraction is given and its denominator is one more than twice the numerator. Okay. So x किसको लेना है वो समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वैल्यू किसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर की या न्यूमरेटर की, किसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे। तो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है जो डिनोमिनेटर है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो न्यूमरेटर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं न्यूमरेटर की वैल्यू को x ले लूंगा। सो लेट द न्यूमरेटर बी x। तो मैंने अगर न्यूमरेटर को x ले लिया तो डिनोमिनेटर कितना है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द नंबर, ठीक है। तो वो कितना है, जो डिनोमिनेटर होगा वो कितना हो जाएगा, वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ठीक है, ट्वाइस द न्यूमरेटर। ऑलराइट, तो ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया। तो किसी भी फ्रैक्शन को कैसे लिखते हो, किसी भी फ्रैक्शन को कैसे लिखोगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अभी अगर न्यूमरेटर मेरा x है तो डिनोमिनेटर कितना है, 1 + 2x है। तो ये मेरा क्या बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो फ्रैक्शन ये रहा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा लिख देंगे बस। तो इनका अगर मैं सम कर रहा हूँ तो फ्रैक्शन का सम यानी कि 1 + 2x, और इसके रेसिप्रोकल का सम यानी 1 + 2x न्यूमरेटर बन जाएगा, अपॉन x, इसका सम अगर हम करते हैं तो ये बनता है 58/21, ठीक है। तो ये कितना बनता है, 58/21। सो अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमारा ये हो जाएगा 1 + 2x, x एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा x² प्लस 1 + 2x, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 + 2x को। सो इट विल बी 58/21, ठीक है। तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखोगे तो 1 + 2x और 1 + 2x, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस 1 + 2x, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। वरना तुम जो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हो वैसे भी करोगे तभी भी सेम ही बनना है, ठीक है, बस स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे तुम्हारे थोड़े से। नीचे डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 + 2x इंटू एक्स है, तो हो जाएगा x प्लस 2x² इक्वल्स टू 58/21। इसको सॉल्व करते हैं
इस वाले पे मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे कितना है ये 2x स्क्वायर प्लस 2x 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 58/21। अब क्या कर दो इसको, पहले देख लो कोई कट रहा है क्या। तो एक्स स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। और एक काम करते हैं, हम इसको यहीं पर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 21 को हम इधर भेज देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी के साथ ही। सो इंटू 21, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 58 2x स्क्वायर प्लस x। फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 126x हो जाएगा प्लस 84x प्लस 21 इक्वल्स टू 116x स्क्वायर प्लस 58x। सो 116 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे और 126 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पे 10x स्क्वायर। वही 58 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, 84 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पे। सो 84 में से 58 को सब्ट्रैक्ट करना है हमने, ठीक है। सो इट विल बी 26x। ऑलराइट, एंड और कोई तो नहीं बचा है, नहीं 21 बचा था ना यहाँ पे, 21 इक्वल्स टू, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए थे हम, सॉल्व करके, तो इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्या हम कॉमन ले सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ पाएगा, राइट। एक बार इसकी कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है ना। हाँ ओके, सो ये 5x होना था, राइट, ये 5x होना था। सो ये बन जाएगा 105, 105, 105, ठीक है। ओके ना, अब ये 105 हो गया, तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 116x स्क्वायर को, तो 105 को दूसरी साइड भेज देते हैं, हम एक काम करते हैं। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 11x स्क्वायर बचेगा पॉजिटिव में, ठीक है। इसको हम 105 को राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, ठीक। वही 84 को भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव में हमारे पास वैल्यू बचेगी, तो यहाँ पे नेगेटिव पे वैल्यू बचेगी 26। ये 21 को भी दूसरी साइड लेके जाएंगे तो -21 इक्वल्स टू 0। अब आई थिंक इसमें कुछ कॉमन तो आएगा नहीं अभी भी। 21 इंटू 11 कर दो पहले, ठीक है, तो हो जाएगा 21 और इधर भी 21, विल बिकम 231। ऑलराइट, नेगेटिव में आएगा ऑब्वियसली, बट हम पॉजिटिव का ही निकाल देते हैं, बाद में साइन तो हम लास्ट में देख लेंगे उसका। सो 231 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब 231 के फैक्टर्स क्या क्या निकल सकते हैं, 2 से जाएगा नहीं है, डायरेक्टली 3 से ट्राई करते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, फिर सीधा ये 7 से देखते हैं पहले, राइट, 11 से भी चल जाएगा, फिर 7 से देखते हैं, 7 11 ज़ा 11 1 ज़ा। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। तो और इनमें से, इन तीनों में से ही बनाने पड़ेंगे मुझे, तो 7 3 ज़ा 21, 21 और 11, देखो 21 और 11 में से कुछ बन पाएगा नहीं। 33 और 7 में से कुछ बन पाएगा, 33 और 7 में से कुछ बन पाएगा क्या। इसको सब ट्रैक करेंगे हम, कितना बचेगा हमारे पास, 26 बच जाएगा। हाँ तो ठीक है, इसको ले लेते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको लिखेंगे हम 11x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 7x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम, पहले में से 11x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x -3, फिर यहाँ पे +7 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x -3 इक्वल्स टू 0। सो x -3 आ जाएगा कॉमन हमारे पे, और 11x + 7, सो x की दो वैल्यू हो जाएगी, एक हो जाएगी x इक्वल्स टू 3 एंड दूसरी जो हो जाएगी -7/11 हो जाएगी। अब ध्यान रखना है यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं और कौन सी वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो ध्यान देना।
ठीक है। वैसे तो ये दोनों ही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है कि डिनोमिनेट जो हमारे फ्रैक्शन होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, वो सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं दे रखा है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हम दोनों वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन तुम यहाँ पे क्या करोगे, बस x की वैल्यू एक एक करके डाल देना, तो तुम्हें रिक्वायर्ड फ्रैक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इस वाले पे तुम क्या कर देना, पहले x की वैल्यू 3 डाल देना, तब देखना फ्रैक्शन क्या बनेगा, और -7/11 डाल देना, तो यहाँ से तुम्हें फ्रैक्शन मिल जाएंगे। Now the next question is, a two-digit number contain the smaller of two digits in the unit place. The product of the digits is 24 and the difference between the digit is 5. Find the number. So हमें एक टू डिजिट नंबर दे रखा है। टू डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं? हमारा होता है यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, राइट। तो यूनिट और टेंस प्लेस होंगे हमारे टू डिजिट नंबर के पास। तो कह रहा है अ टू डिजिट नंबर कंटेन्स द स्मॉलर ऑफ द टू डिजिट्स, दोनों डिजिट में से जो स्मॉलर होगा इन द यूनिट प्लेस, यानी यूनिट में कौन सा आएगा, स्मॉलर आएगा, और टेंस में लार्जर वाला आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 24, यानी कि लार्जर और स्मॉलर का प्रोडक्ट करेंगे, L इंटू एस, लार्जर और स्मॉलर का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 5, तो लार्जर में से जब स्मॉलर को माइनस करोगे तभी तो, क्योंकि 5 है पॉजिटिव है, तो लार्जर माइनस स्मॉलर ही होगा तभी पॉजिटिव आएगा। फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो अब किसको x लेना है और किसको नहीं लेना है, किसको ले सकता है और किसको नहीं ले सकता है, तो ये देखता है। तो हम एक काम करते हैं, जो यूनिट प्लेस वाला है, स्मॉलर वाला है, इसको x ले लेता है। ठीक है, सो लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस बी x। ठीक है, यूनिट्स प्लेस वाले को हम क्या ले रहे हैं, x ले लेते हैं। अब यूनिट प्लेस वाले को जब हमने x ले लिया है, तो हमारा यहाँ पे लार्जर, ये इस वाले पे x जब तुम यहाँ पुट कर दोगे तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, L इंटू एस इक्वल्स टू 24, राइट। या फिर तुम यहाँ पे लार्जर नंबर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, L माइनस स्मॉलर वाले की वैल्यू x ले ली हमने 5, तो लार्जर नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस इसका 5 था, राइट। सो लार्जर नंबर क्या हो गया हमारा, लार्जर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 प्लस एक्स। ठीक है, सो 5 प्लस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारा लार्जर नंबर होगा। अब ये जो दोनों डिजिट्स है, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 24। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का हमें प्रोडक्ट करना है, तो x into 5 plus x equals to 24. So it will become 5x plus x square equal to 24. So हमारी quadratic equation क्या बन जाएगी, plus 5x minus 24 equals to 0. अब 24 के निकाल दो तुम यहाँ पे क्या फैक्टर्स, तो 2 1 जा 12 हो गया, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स निकल गए। अब कर लो इसको, कैसे करोगे, 6 और 4, तो 3 टू 6 और ये 4 हो जाएगा, 24 तो आ जाएगा, लेकिन 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, माइनस भी करोगे तो 2 हो जाएगा, तो ये नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो और क्या ले सकते हैं, 8 और 3 ले सकते हैं हम। ठीक है, तो 2 इंटू 2 तो 8 और 3 ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 8, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 8 को भी हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया और x माइनस 3 बच गया यहाँ पे 0। सो x की दो वैल्यूज आ गई है, एक आ जाएगी -8 और दूसरी वाली जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। अब यूनिट प्लेस जो है वो हमारा कितना है, x है। अब तुमने कोई ऐसा नंबर नहीं देखा होगा टू डिजिट का नंबर, कभी देखा है क्या ऐसा, 8 -5, और ये एक ही डिजिट है, एक ही नंबर है टू डिजिट का, नहीं ना। या तो वो ऐसा लिखा होगा -85 लिखा होगा, राइट, या फिर सिंपल 85 लिखा होगा, फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। तो सिर्फ यूनिट प्लेस कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो पूरा नंबर नेगेटिव होगा। ये -8 वाला तो हम रिजेक्ट ही कर देंगे, इसलिए तो हम क्या ले लेंगे, सिर्फ 3 ले लेंगे। तो अगर मेरा यूनिट प्लेस का जो नंबर है, ऐसे लिखते हैं हम नंबर, यूनिट प्लेस का नंबर अगर 3 है
तो मेरा टेंस प्लेस का क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस लार्जर नंबर ही था, तो 5 + x यानी कि 5 + 3 कितना हो जाएगा 83। तो नंबर कितना आ जाएगा मेरा 83। So the required number is 83. Now this is the last question. नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से सब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ऑलमोस्ट हम सारे टाइप के जो भी नंबर्स वाले क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं, उसके बाद फिर हम किस पे आ जाएंगे, एरिया रिलेटेड, एज रिलेटेड, स्पीड रिलेटेड, वो वाले क्वेश्चंस हम करने शुरू कर देंगे। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन इस पे कवर होंगे, तो टेंशन नहीं है। काफी थोड़ा लंबा हो सकता है ये वीडियो, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि सब कुछ कवर हो जाए, जिससे तुम्हें कोई, जब तुम एक्सरसाइज करोगे तो उस पे प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, फिर तुमसे सारे लगातार होते रहेंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, और मैं एडवाइस करूंगा कि इसको बार बार देखते रहो। ठीक है, रिवाइज करते रहो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। इसके क्वेश्चंस तुम्हारे गारंटीड, जैसे मैंने बताया, कि आते ही आते हैं। तो जितने बार, 2-3 बार इस वीडियो को बार बार देखो और क्वेश्चंस खुद से करने की, बनाने की कोशिश करो, तो ये हो जाएगा। मेन इसमें देखो, इक्वेशन सॉल्व करनी अब तक तो मैं आ गई होगी। मेन ये है इक्वेशन बनानी कैसे, आराम से तसल्ली से कूल माइंड होके इस क्वेश्चंस को क्या करो, रीड करो और समझो, और साइड में रफली लिख लिया करो क्या कह रहा है वो। ठीक है, तो मैं वैसे, इसलिए मैं इस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ जैसे किसी, हर एक स्टूडेंट का क्या अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन को लेके, वैसे। ठीक है, साइड में रफ में क्या लिखना है, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। ठीक है ना, तो तुम देख, मैं सॉल्व भी उस तरीके से कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ ज्यादा स्टेप्स। ठीक है ना, तो इसलिए तुम देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कैसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ही तुम्हें भी समझ। जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे, अ 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर मिल गया मुझे। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हैं, यूनिट और टेंस, ध्यान रखना, ऐसे लिख लिया करो। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज, यानी डिजिट का जो प्रोडक्ट है, यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का प्रोडक्ट, वो कितना है, 12 है। ठीक है, तो यानी कि यूनिट और टेंस पे जो भी नंबर आएगा उसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आता है। व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर, नंबर पे ऐड करना, डिजिट पे नहीं, ध्यान रखना। द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो डिजिट क्या कर जाते हैं, अपने प्लेसेस को बदल देते हैं, और मुझे नंबर जो है उसको फाइंड करना है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जब भी मैं इन दोनों को, यूनिट प्लेस वाले को और टेंस प्लेस वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो भी डिजिट है यहाँ पे, तो 12 आ रहा है। तो इन दोनों में से मैं किसी एक को एक्स ले लेता हूँ। अगर मैं यूनिट को एक्स ले लूंगा तो टेंस प्लेस वाला कितना आ जाएगा, टेंस प्लेस वाला आ जाएगा 12/x आ जाएगा। ठीक है, अब वेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर, ठीक है, अब दिस नंबर, अब नंबर तो पता नहीं क्या होगा, राइट, क्योंकि यहाँ तो x लिखा है, तो नंबर कैसे लिखोगे। अब ध्यान देना कि नंबर को ऐसे नहीं लिखते कि यहाँ पर ये तो टेंस प्लेस तो 12/x आ गया, यूनिट प्लेस x आ गया तो ये नंबर बन गया, नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 10x + y के फॉर्म पे। ठीक है, बचपन में तुमने एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ा होगा, तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि कोई भी नंबर है 23 है, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसको कैसे लिखोगे, 10x, x ये होता है टेंस प्लेस वाला और y होता है यूनिट प्लेस वाला, तो 10 × 2 + 3, तो कितना हो गया, 20 + 3, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। सेम वे 3 डिजिट का नंबर अगर होता तो 100x + 10y + z ऐसे होता है। ठीक है, मान लो कि अगर मुझे 1 2 3 को लिखना है एक्सपैंडेड फॉर्म पे, तो कैसे लिखूंगा, 100 ये होगा x, ये y और ये z, तो ये हो जाएगा 100 × 2 + 10 सॉरी 100 × 1, x1 है, 10 × 2 और 3 +3। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा, +20 +3, तो 100 + 20 कितना होता है, 120 +3 123। तो कोई भी 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर को हम इस फॉर्म पे लिखते हैं। ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें रफली आइडिया हो गया कि क्या हो रहा है क्वेश्चन का। तो मुझे यूनिट प्लेस मैंने क्या ले ली, लेट द यूनिट प्लेस बी, यूनिट डिजिट बी एक्स, देयरफॉर टेंस डिजिट कितनी हो जाएगी, टेंस डिजिट कितनी हो जाएगी मेरी, 12/x हो जाएगी। ये मैंने बता दिया कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या बोला है, व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर, तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, इससे नंबर कैसे बनेगा, तो कैसे करते हैं हम, 2 डिजिट का नंबर है, तो 10 × 10 टेंस प्लेस,
टेंस प्लेस, ठीक है, इंटू सॉरी प्लस क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस। तो टेंस प्लेस में कौन सा है मेरा, 12/x है, 10 × 12/x, प्लस यूनिट प्लेस में कितना है, x है। तो यहाँ से मेरे को नंबर मिल जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120/x प्लस x हो जाएगा। अब क्या बोला है इसने, जो भी ये नंबर है ये बन गया, अब ये नंबर ये है पूरा, ठीक है। तो when 36 added to this number the digits interchange their places, तो जब 36 ऐड हो जाता है तो डिजिट क्या कर जाते हैं, अपने प्लेसेस को बदल लेते हैं, यानी यूनिट डिजिट वाला टेंस में चल जाएगा और टेंस डिजिट वाला यूनिट में चल जाएगा। जो ये नंबर बना है मेरा 120/x प्लस x, ये एक नंबर है पूरा 2 डिजिट का। इस पे जब मैं 36 ऐड करूंगा तो जो नंबर होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि नंबर कैसे लिखते हैं हम कोई भी 2 डिजिट नंबर, 10 × टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस इंटरचेंज होगी, तो यहाँ पर मैं यूनिट डाल दूंगा और यहाँ पे मैं टेंस लिख दूंगा। तो 10 × यूनिट प्लेस कितना हो गया, x प्लस टेंस प्लेस यानी कि 12/x। बस यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, एक और 2 डिजिट नंबर, ये बराबर है, ये कह रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करो, 120/x प्लस x प्लस 36 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10x प्लस 12/x। ऑल राइट, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, सारे x वाले एक तरफ लिख दो और एक साथ एलसीएम ले लेंगे फिर इसका। तो 120/x प्लस x माइनस 10x माइनस 12/x इक्वल्स टू 36 माइनस 36। सबका एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये 120 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x² माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 36। सो x को उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x² और ये माइनस 10x² कितना हो जाएगा, माइनस 9x²। ये 120 है, 12 है, कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये हमारे पे बचेगा 108 पॉजिटिव में, लेकिन 108 इक्वल्स टू माइनस 36। माइनस 9x² को उधर लेके चल जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 9x² हो जाएगा, और माइनस 36x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। स्पेस बना लेता हूँ। अब तुमने क्या करना है, इधर 9 जो है उसको कॉमन लेके देखो, 9 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, 9 कॉमन आ जाएगा, 9 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x² बचेगा, ये 9 4 होता है इधर, और 12 equals to 0, x² minus 4x minus 12 equals to 0, so x²। तो अब मुझे 12 बनाना है, तो 6 और 2 ले सकते हैं हम, तो माइनस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सॉरी ये प्लस होना था क्योंकि माइनस 4 चाहिए ना, ठीक है, तो प्लस होगा, तो ये +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मेरे पे दो फैक्टर कौन कौन से बन गए, x माइनस 6 मैंने कॉमन ले लिया और एक बन गया x प्लस 2। x की वैल्यू मेरे पे कौन कौन सी होगी, एक होगी x की वैल्यू 6 एंड एक होगी x की वैल्यू -2। अब -2 को तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, क्यों, जैसे मैंने बताया यूनिट प्लेस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, राइट, या तो पूरा नंबर नेगेटिव होगा, कोई एक डिजिट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता एक नंबर का, ठीक है। और तो हम पॉजिटिव वाला जो नंबर है उसको इंक्लूड कर लेंगे, तो यानी x इक्वल्स टू 6 जो है उसको मैं कंसिडर करूंगा। तो डिजिट यूनिट प्लेस में मेरा जो यूनिट प्लेस जो है वो मेरा कितना आ गया है, 6 आ गया है, इधर लिख लेते हैं इसको। तो यूनिट प्लेस कितना आ गया मेरा, 6 आ गया है, और जो टेंस प्लेस होगा वो कितना होगा, 12/6 यानी कि 2। तो 26 मेरा जो है वो नंबर बन जाना चाहिए, ठीक है। तो 26 मेरा क्या है, नंबर, ओके। सो यहाँ पे हमारे जितने भी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिजिट्स वाले, नंबर्स वाले, ठीक है, फ्रैक्शंस वाले जो हो गए, ये वाले सारे हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। इन्हीं में से ही जो है तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसे ही टाइप के सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे, जो भी बनेंगे इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। जितना हमने कवर कर लिया है वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। सो अब तुम क्या करो, इसके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना कर सकते हो तुम लोग।
तो ML अग्रवाल निकालो, अपनी एक्सरसाइज शुरू करो इसकी। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इस पे एरिया रिलेटेड, पेरीमीटर रिलेटेड और एज रिलेटेड वाले क्वेश्चंस। ओके,